बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत यह है कि बंदा मोमिन की ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से तर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला कौन सा शुक्र तेरी शान अजीम के लायक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरी शान ये है कि तुम्हारी ज़ुबान पर हमेशा मेरा जिक्र रहे, तेरी ज़ुबान हमेशा मेरे जिक्र से तर रहनी चाहिए। तो देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना कितनी बड़ी नेमत है। और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र की सूरत यह है बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहे, उसकी जुबान पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जारी रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को लाजम पकड़ो, इसलिए कि इसमें शफा है, और लोगों के जिक्र से बचो, इसलिए कि इसमें बीमारी है। आज अगर हम अपने अहवाल को देखें तो हमारा हाल ये हो चुका है कि हम लोगों का जिक्र तो करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से हमारी जुबान तर नहीं होती। यहां एक सवाल हो सकता है कि कौन सा लोगों का जिक्र जो है वो मना किया गया है। हालांकि अंबिया का जिक्र, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार का जिक्र, औलिया और सालेहीन का जिक्र करना जो है ये इबादत है। क्या उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए? तो यहां ये याद रख लें कि बेशक ये सारे जिक्र जो है वो इबादत हैं। सालेहीन, औलिया, अंबिया का जिक्र करना अल्लाह का जिक्र है, लेकिन जिस जिक्र से मना किया गया है वो जिक्र ये है कि जिसकी वजह से जो है वो बातनी बीमारियां पैदा होती हैं, और वो बातनी बीमारियां बंदे के आमाल को तबाह बर्बाद कर देती हैं। कौन सा लोगों का जिक्र जिससे बचने का हुक्म दिया गया है? ये वो जिक्र है जिससे कुरान और सुन्नत में मना किया गया है, जैसे गीबत है, चुगली करना है, बैक बाइटिंग जब आप करते हैं, किसी की बुराई उसकी पीठ के पीछे बयान करते हैं, तो ये आप लोगों का जिक्र कर रहे हैं। तो आज आप देखें कि हमारा हाल ये हो चुका है कि हम लोगों का जिक्र तो करते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी तरफ तवज्जो नहीं दी, कभी अपनी इस्लाह नहीं की। काश हम अपनी इस्लाह भी कर सकें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। हम लोगों की फिक्र करते रहते हैं, और वो फिक्र भी क्या कि जिसमें गीबत है, चुगली है, बुराई है, जो बंदा मोमिन के लिए तबाही और बर्बादी है, उसके अमाल को खत्म कर देती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को जारी रखें। हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। हजरत अबू इमरान रहमहुल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक आदमी ने अपने माल में से 100 गुलाम आजाद किए। अब 100 गुलाम आजाद करना बहुत बड़ी बात है। तो उसके हम नशीनों में से किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जो सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको जाके जो है वो बताया कि फलां ने बहुत बड़ी बात की है कि उन्होंने अपने मालो दौलत में से 100 गुलामों को आजाद किया है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इससे भी बड़ी बात ना बताऊं, और वो ये है कि दिन रात ईमान को लाजम पकड़ना, और यह कि तुम में से हर एक की जुबान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहे। तो आप ये देखें कि वो जुबान जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहती है, वो 100 गुलाम को आजाद करने से भी ज्यादा अफजल है। हजरत अबुल मुखारिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौका पर जब आपका गुजर एक आदमी के पास से हुआ तो वो अर्श के नूर में डूबा हुआ था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? क्या ये फरिश्ता है? तो कहने वाले ने कहा, नहीं, ये फरिश्ता नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये कोई नबी है जो अर्श के नूर में डूबा हुआ है? तो कहने वाले ने जवाब दिया, नहीं, ये नबी भी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है? तो कहने वाले ने ये कहा, ये वो आदमी है कि जिसकी जुबान दुनिया में
अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहती थी और उसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहता था और उसने कभी भी अपने वालिदैन को गाली नहीं दिलवाई। तो देखें उस बंदा मोमिन का मुकाम कि रोजे क़यामत जो है वो अर्श के नूर में डूबा हुआ होगा, कि वो बंदा मोमिन कि जिसकी जुबान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में तर रहती है, जिसका ताल्लुक जो है वो मस्जिद के साथ है और मस्जिद के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। और तीसरी चीज जो बयान की गई कि उसने कभी भी अपने वालिदैन को गाली नहीं दिलवाई, यानी उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं किया कि लोग जो है वो उसके वालिदैन को बुरा भला कहें, उसके वालिदैन को गाली निकालें, या उसने अपने वालिदैन को कभी जो है वो गाली नहीं दी, या फिर उसने किसी के वालिदैन को गाली नहीं दी कि फिर उसके वालिदैन को जो है वो गाली दी गई हो। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आखिरी कलाम सुना जब मैं आपसे जुदा हो रहा था, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंदीदा है? तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल ये है जब तू इस दुनिया से जाए तो तेरी जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो। तो ये याद रख लें कि इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसी की जुबान पर होगा जो दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है। जिसकी जुबान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहती है, वही मरते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हुए इस दुनिया से जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे कोई वजीफा बताइए कि जिस पे मैं सारी जिंदगी जो है वो उस पे अमल कर सकूं। तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र रहे, यानी तेरी जुबान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहे। रब ताला हमें इस्लाम से मोहब्बत अता फरमाए। रब ताला जो हमें अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमारी जुबान पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो है वो जारी और सारी रहे।